हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं, जुलाई मंथ में काफ़ी सारे आईपीओ जो है एक के बाद एक आए हैं, एक्सचेंज पे कंपनीज लिस्ट हुई हैं। और इसी तरीके से अगस्त मंथ में भी काफ़ी सारे आईपीओ जो है लाइनअप हैं। तो एक आईपीओ जो है ऑलरेडी हमारा अभी चल रहा है, जो है एसबीएफसी का आईपीओ, जो 3 अगस्त को ओपन हुआ है। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसबीएफसी का जो आईपीओ है काफ़ी बढ़िया है। 70% का लिस्टिंग गेन इसमें दिख रहा है और आप इस आईपीओ के लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे कि फर्स्ट डे में ही अगर इसके सब्सक्रिप्शन देखें तो ये 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो एक बार आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट आईपीओ है जो 4 अगस्त को ओपन होने वाला है वो है कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन एंड क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में और ये एक इंडियन बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायो फार्मा कंपनी है। तो इसका जो मेन ब्रांच है वो अहमदाबाद में इस्टेब्लिश है और ये एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है। अब पहले तो इनिशियली ये कंपनी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी, बाद में इन्होंने अपने थेरेपेटिकल सेगमेंट को डाइवर्सिफाइड किया और फिलहाल ये जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है। इनका ग्लोबल प्रेजेंस है और 70 कंट्रीज़ में अराउंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई होते हैं, जिसमें से यूके, यूएसए, जापान जैसी कंट्रीज़ हैं। इनका जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और इनका बिजनेस जो है वो काफ़ी रॉबस्ट है। इसके बाद इसमें जो रेखा झुनझुनवाला का भी इस कंपनी में 24% स्टेक है। और ऐसा देखा गया है कि राकेश झुनझुनवाला ने जिस कंपनीज़ में भी स्टेक लेके रखा हुआ है वो ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट में ही है। तो ये तो कंपनी की डिटेल्स की बात हो गई। अब हम अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे कि कंपनी का एसेट आप यहाँ से देखेंगे तो कंपनी के एसेट में लास्ट 2 ईयर्स में आपको अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। एसेट इनका बढ़ रहा है, साथ ही में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपको दिखेगा कि मार्च 21 में 234 करोड़ का था और उसके बाद उसमें एक डिप देखने को मिल रहा है। मतलब मार्च 22 में जो है प्रॉफिट जो है इनका कम हुआ है, लेकिन फिर अगर आप मार्च 23 में देखेंगे तो उन्होंने बाउंस बैक करके दिखाया है। इनका प्रॉफिट जो है दोबारा से जंप होके इन्होंने जो है मेंटेन कर लिया है। तो प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने, लेकिन बीच में 1 साल उसमें डिप देखने को मिला है, लेकिन फिर से अच्छा खासा इसमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। देन कंपनी के नेटवर्थ में भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और फिर टोटल बोरोइंग्स, मतलब बोरोइंग्स भी है कंपनी के पास, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनका बोरोइंग है वो कम होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो फाइनेंशियली कंपनी हमको काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, कंपनी में ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। देन अगर हम इनके पी रेशो को देख लें तो 32.29 का इनका पी रेशो दिख रहा है। मार्केट कैप आप इसका देखेंगे तो 7,752.06 करोड़ का दिख रहा है। देन ROE कंपनी का जो है, जिसे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ROE ROC अगर 15% से ज़्यादा होता है तो वो एक गुड साइन माना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही जो है वो 15% से ज़्यादा है। इट मीन्स कंपनी पैसा बना रही है, पब्लिक का पैसा भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ से दिख रहा है। देन अर्निंग पर शेयर कंपनी का 20.79 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आपको 20% का यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स दिख लिए, तो जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। 1 साल बीच में हमें दिखा था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कम हो गया था, लॉस में तो नहीं गई थी लेकिन कंपेरेटिवली कम हो गया था, लेकिन फिर कंपनी ने जो है वापस बाउंस बैक करके दिखाया है। तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें और कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब हम अगर आईपीओ की डिटेल्स की तरफ एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं। तो 4 अगस्त को जो है ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 8 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद इस लिस्टिंग जो है 18 अगस्त को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। और प्राइस जो इसका रखा गया है इस आईपीओ का है वो है अपर कट ऑफ पे 741 का इसका प्राइस रखा गया है।
और एक लॉट में 20 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज़ जो है यहाँ पे इस आईपीओ का है 1551 करोड़ का। और ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये ऑफ़र फॉर सेल है, मतलब जो भी इस आईपीओ से फंड रेज होने वाला है उसमें कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है, जो भी है यहाँ पे प्रोमोटर्स लेके जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद 70 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है कॉनकॉर्ड बायोटेक के, उनको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। और रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे 35% स्टेक जो है यहाँ पे रिज़र्व रखा गया है। तो ये आईपीओ की डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किस ऑब्जेक्टिव से ये कंपनी आईपीओ लेके आई है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये पूरा ऑफिस है, तो जो भी पैसा है वो प्रोमोटर्स को जाने वाला है। तो कंपनी को सिर्फ लिस्टिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं सिर्फ वही एक पर्पस है इस आईपीओ को लाने का, वही एक कंपनी को मिलने वाला है। अब ये कंपनी की सारी डिटेल्स हो गई, आईपीओ की डिटेल्स हो गई। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि किस तरीके की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है, तो इस फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 155 का। और आईपीओ का प्राइस मैंने आपको बताया कि अपर प्राइस 741 का रखा गया है, जिसके बेसिस पे अगर इस अमाउंट को आप ऐड करते हैं तो 896, मतलब 896 पे इसकी लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड है। जो 20% का अगर आप बोलो तो 20% का लिस्टिंग गेन इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्ट से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक आईपीओ जो ऑलरेडी रनिंग है, एक दिन पहले ये स्टार्ट हुआ है एसबीएफसी का, और अगर कॉनकॉर्ड का, तो आई थिंक कि एसबीएफसी का जो आईपीओ है वो ज़्यादा बेटर है। उसमें अगर आप लिस्टिंग गेन देखेंगे तो 70% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, उसमें फ्रेश इशू भी है। और यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, लिस्टिंग गेन भी कम है। लेकिन कंपनी फार्मा की कंपनी है तो और इसके कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो कंपेयर करें। और अगर ये देखें कि कौन सी आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एसबीएफसी आईपीओ के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और कॉनकॉर्ड की अगर बात करें तो आप 3rd डे तक के सब्सक्रिप्शन को आप वेट करें। तो जिस भी कंपनी में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है वहाँ मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि 3rd डे के मॉर्निंग तक मिड डे तक आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं 12 बजे तक, कि अगर वहाँ पर ये 5 टाइम सब्सक्रिप्शन आपको दिखता है कि 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो वो एक सेफ जोन हो जाता है। तो उस आईपीओ में आप जो है बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में मैं आपको कह सकती हूँ कि 3rd डे तक आप वेट करें। 3rd डे के मिड डे तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तब आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहला आईपीओ जो ऑलरेडी आज उसका फर्स्ट डे जा चुका है, ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल के लिए आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।